हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी स्पेशल एजुकेशन। सो आज का हमारा टॉपिक है मॉरल डेवलपमेंट एंड हम आज लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे एंड उनकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉरेंस कोलबर्ग वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। ही एक्सपेंडेड पियाजे's आइडिया ऑन मॉरल डेवलपमेंट। इन्होंने पियाजे के आइडिया को एक्सपेंड करा था जो मॉरल डेवलपमेंट के बारे में उन्होंने दिया था। He proposed 3 levels and 6 stages of moral development. इन्होंने moral development के 3 लेवल दिए थे और इन टोटल 6 stages दी थी। Moral reasoning develops gradually with age and experience. इनका मानना था कि जो moral reasoning है वो धीरे धीरे डेवलप होती है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। अब हम इनके 3 लेवल और 6 stages के बारे में पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट लेवल दैट इज प्री कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज। जो इनका पहले लेवल था उसे हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये होता है 9 साल तक, जब बच्चा पैदा होता है उससे 9 साल तक फर्स्ट लेवल चलता है। इसमें 2 स्टेज आती हैं। फर्स्ट स्टेज इज पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। पहला आता है पनिशमेंट का एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन का। इसका मतलब क्या है? ओबे रूल्स टू अवॉइड पनिशमेंट। हम बच्चों को बोलते नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं कि अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, तो मतलब आपको रूल्स को ओबे करना है वरना आपको पनिशमेंट मिलेगी। राइट एंड रॉन्ग डिपेंड ऑन कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा पॉजिटिव चीज करेगा तो उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे, अगर बच्चा गलत चीज करेगा तो उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो ये चीजें हम बच्चों को सिखाते हैं जब बच्चा छोटा होता है। तो उस टाइम पे हम उसे बोलते हैं कि अगर आपने अपना होमवर्क करा तो उसका आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, उसमें आपको रिवर्ट में चॉकलेट मिलेगी। पर अगर आप अपना होमवर्क नहीं करोगे, आप शैतानी करोगे, तो उसका आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा एंड आपको पनिशमेंट भी मिलेगी। सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, स्टेज नंबर 1। इसका एक और एग्जांपल है, ए चाइल्ड डज होमवर्क टू अवॉइड बीइंग स्कोल्डेड। सेम बताया था मैंने कि एक चाइल्ड होमवर्क जब करता है क्योंकि उसे जो उसकी स्कोल्डिंग है या जो उसकी पनिशमेंट है उससे बचने के लिए वो होमवर्क करता है। सो आई होप आपको स्टेज नंबर 1 समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 इज इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या है? एक्शंस आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट, कि हमारे एक्शन हमारे इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। व्हाट्स इन इट फॉर मी, कि अगर मैं ये काम करूंगा तो इसमें मुझे क्या रिवॉर्ड में मिलेगा, मुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा। हर एक बच्चा जब वो छोटा होता है वो ये सोच रहा है कि इस काम को करने में मेरा क्या इंटरेस्ट है, मेरा क्या फायदा है। सो यही हमारी सेकेंड स्टेज बताती है। इसका एग्जाम्पल है हेल्पिंग अ फ्रेंड टू गेट अ रिवॉर्ड लेटर, कि छोटे बच्चे अपनी फ्रेंड की हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं? कि उन्हें पता है कि बाद में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू लेवल नंबर 2 एंड स्टेज नंबर 3। लेवल नंबर 2 है हमारा कन्वेंशनल मोरालिटी। ये 9 से 15 साल के बच्चों में होता है। इसकी स्टेज नंबर 3 है एंड स्टेज नंबर 4 है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्टेज नंबर 3, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा? इसके नेम से समझ आ रहा है कि गुड बॉय मतलब अच्छा बच्चा, नाइस गर्ल मतलब अच्छी बच्ची। सो बिहेव टू गेन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। जो 9 से 15 साल के बच्चे होते हैं उस स्टेज में आपने ऑब्जर्व करा होगा कि बच्चे बहुत वेल मैनर्ड होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उन्हें दूसरों से अप्रूवल लेना होता है, उन्हें दूसरों को दिखाना होता है कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत मैनर्ड हैं। उन्हें मॉनिटर बनना होता है क्लास में, टीचर के आगे उन्हें अच्छे शो करना होता है खुद को, ग्रैंड पेरेंट्स के आगे अच्छे शो करना होता है। सो इट इज आवर स्टेज नंबर 3, जिसमें बच्चा कोशिश करता है वेल मैनर्ड होने की और खुद को अच्छा दिखाने की। इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग सीन एज गुड। इसमें बच्चे को बहुत खुशी मिलती है जब हम बच्चों की तारीफ कर देते हैं कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आर यू गुड बॉय, आर यू गुड गर्ल। तो ये हमारा स्टेज नंबर 3 में आता है। इसका एग्जाम्पल है हेल्पिंग क्लासमेट्स सो टीचर्स प्रेजेस यू, कि बच्चा उस टाइम पे क्लासमेट की हेल्प क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि उसकी टीचर उसे प्रेज करेगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टेज नंबर 4, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मतलब कुछ रूल्स होंगे, कोई अथॉरिटी होगी, कोई सोसाइटी के हमारे रूल्स होंगे जिसे हमें फॉलो करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट। रिस्पेक्ट अथॉरिटी, लॉज एंड सोशल रूल्स, कि इसमें बच्चे को सबकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है एंड उसको लॉ एंड सोसाइटी के जो रूल्स है उसे
फॉलो करना पड़ता है। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर इम्पॉर्टेंट। इस एज में बच्चे के ऊपर ड्यूटीज भी आती हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है जो उसको फॉलो करनी होती है। इसका एग्जाम्पल है फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स बिकॉज लॉज मस्ट बी ओबेड, कि इस एज में बच्चे के अंदर इतनी समझ आ जाती है कि उसको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने हैं, उसे स्कूल का रूल फॉलो करना है कि उसे प्रॉपर ड्रेस में जाना है, उसे अपना होमवर्क टाइमली सबमिट करना है। सो ये सारे रूल्स बच्चा फॉलो करता है। सो इट वाज आवर फोर्थ स्टेज, लॉ एंड ओरिएंटेशन स्टेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू थर्ड एंड द लास्ट लेवल ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। ये होता है 15 से जो बड़े बच्चे होते हैं, 15 साल से बड़े बच्चों के में होता है ये पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। इसमें आता है स्टेज नंबर 5 एंड स्टेज नंबर 6। स्टेज नंबर 5 हमें क्या बताता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा, लॉज कैन बी चेंज फॉर सोसाइटीज वेलफेयर, इंडिविजुअल राइट्स आर इम्पोर्टेंट। इसमें बच्चे को ये समझ आ जाता है कि अगर उसको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अगर लॉज को चेंज करना पड़ेगा तो उसमें कोई भी इशू नहीं है, उसे एक लॉ के अंदर रहने में या उसको एक डिफाइंड जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर रहने की नीड नहीं है। वो अपने अकॉर्डिंग लॉज को चेंज कर सकता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इंडिविजुअल राइट्स आर इम्पोर्टेंट, जो उसके इंडिविजुअल राइट्स है, इंडिविजुअल थॉट्स हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल है सपोर्टिंग अ लॉ चेंज दैट बेनिफिट सोसाइटी, कि उस टाइम में बच्चा जो हमारे बने हुए लॉज है उसको चेंज करने में सपोर्ट करता है क्योंकि उसे सोसाइटी का बेनिफिट होगा। नाउ कम टू स्टेज नंबर 6 एंड द लास्ट स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसका मतलब क्या है, डिसीजंस बेस्ड ऑन कॉन्साइंस एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। इसमें बच्चा जो भी हमारी यूनिवर्सल वैल्यूज है उसको देखते हुए उसके तहत अपना डिसीजन बनाता है। जस्टिस, इक्वालिटी, ह्यूमन डिग्निटी गाइड बिहेवियर। इसमें जो इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता। जस्टिस मतलब कि सबके साथ सही होना चाहिए। ह्यूमन डिग्निटी कि सभी हमको अपनी ह्यूमैनिटी शो करनी है, सबके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना है। सो ये सारी चीजों को देखते हुए बच्चा अपने बिहेवियर को गाइड करता है। इसका एग्जाम्पल है स्टैंडिंग अगेंस्ट इनजस्टिस इवन व्हेन इट इज अनपॉपुलर, कि बच्चा इनजस्टिस के खिलाफ खड़ा होगा, बेशक वो सबसे अलग खड़ा हो बट वो इनजस्टिस के खिलाफ होगा। तो वो किस चीज को फॉलो कर रहा है, वो यूनिवर्सल के एथिक्स को फॉलो कर रहा है। सो इट वाज आवर सिक्स्थ एंड द लास्ट स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। सो लेट्स रिकैप इट। पहला है पी मतलब पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, सेकंड है ओ ओन इंटरेस्ट जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल बोलते हैं, थर्ड इज जी गुड बॉय एंड नाइस गर्ल, फोर्थ इज आई लॉ एंड ऑर्डर जिसे हम इंस्टीट्यूशन बोलते हैं, एस मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड यू मतलब यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इसे हम पॉगिसू POGISU से भी याद कर सकते हैं। So these were the 6 stages of moral development. एक बारी हम इसका समरी करते हैं, फ्लो चार्ट से समझते हैं। प्री कन्वेंशनल स्टेज, ये पहली प्री कन्वेंशनल लेवल, ये हमारा पहला लेवल होता है। ये 9 साल के बच्चे तक देखा जाता है। इसमें 2 स्टेज आती हैं, पनिशमेंट ओबीडियंस एंड इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट। ओके, सेकेंड लेवल इज कन्वेंशनल मोरालिटी जो 9 से 15 साल के बच्चे में होता है। इसके अंदर स्टेज नंबर 3 आती है, गुड बॉय नाइस गर्ल, and stage number 4 for law and order. Now move on to the third level, that is post conventional morality जो 15 से ज्यादा बड़े जो बच्चे होते हैं उनमें देखी जाती हैं। इसमें आता है स्टेज नंबर 5 सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्टेज नंबर 6 यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। Now key away, Kohlberg believed that moral reasoning develops in a fixed sequence of 6 stages. कोलबर्ग का मानना था कि जो मॉरल रीजनिंग होती है वो एक फिक्स सीक्वेंस में ही डेवलप होगी। जो ये मैंने आपको 6 स्टेजेस बताई थी, इसी सीक्वेंस में बच्चे का मॉरलिटी डेवलप होता है। पीपल मूव फ्रॉम सेल्फ इंटरेस्ट टू सोशल अप्रूवल, बच्चा सेल्फ इंटरेस्ट से सोशल अप्रूवल की तरफ जाता है एंड फिर लास्ट में वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स पे मूव ऑन कर जाता है। हायर स्टेजेस रिफ्लेक्ट मोर मैच्योर मॉरल थिंकिंग, जैसे जैसे बच्चा हायर स्टेज पे जाता है उतना ही बच्चा मैच्योर शो करता है खुद को एंड उसकी उतना ही मॉरल डेवलपमेंट हो जाता है। इसके कीवर्ड्स एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। प्री कन्वेंशनल लेवल फर्स्ट लेवल होता है, सेकंड है कन्वेंशनल लेवल, थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल।
social contract, and universal ethical principle. So that's it from this chapter. I hope आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा. अगर आपको कुछ भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, so you can comment it down. That's it for now. Thank you and please subscribe my channel.